सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। इस चुनावी घमासान में जो है तो ख़ास तौर पर पसान नगर पालिका को लेकर जो है तो यहाँ पर एक जो चर्चाओं का दौर है, उस चर्चा के दौर में जो है तो आज हमारे साथ वार्ड नंबर 7 से पूर्व पार्षद शैलेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। यहाँ पर अध्यक्ष चुन नहीं पाएगी और पार्षदों द्वारा जो है तो अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। ख़ासतौर पर यह देखा जा रहा है कि अपना वार्ड छोड़ करके लोग मैदान में सामने आ रहे हैं और पता नहीं इस कुर्सी में ऐसा क्या है कि जिसके लिए लोग इतने लालायित हुए जा रहे हैं। संपन्न होने के बावजूद भी तो लोगों को लग रहा है कि नहीं, हमें चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे ही कुछ है ना शैलेंद्र जी? हाँ, बिल्कुल बात सही, क्योंकि पार्षद ही अध्यक्ष का चुनाव करेगा, इसलिए समान सीट में तो ज़्यादा लोग आएंगे। हमारा ही वार्ड ओबीसी है, तो मैं सुन रहा हूँ कि कोई बोल रहे हैं 6 नंबर से आ रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे मेरे। तो क्या इस वार्ड में कोई कैंडिडेट नहीं है क्या ओबीसी? पहला हक जिस वार्ड में जो है उसका बनता। मैं भी एक बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 7 में। सिर्फ मेरा लड़ाई करने का एक ही मकसद था कि समाज वार्ड में सक्षम कैंडिडेट रहते हुए ओबीसी को यहाँ से चुनाव लड़ाना था, और मेरा टिकट दिया हुआ टिकट कटवा दिया। संगठन मंत्री जी हमको बोल दिए थे कि तुम शैलेंद्र तैयारी करो। मैं बिल्कुल तैयारी में लगा हुआ था, और उसके बाद हमारा टिकट ऐन मौके में काट करके और ओबीसी को दिए टिकट। उसका खास कारण यही था कि मैं पूरा परिवार, यहाँ 4 भाई रहता हूँ, चारों भाजपा का काम करता। आज श्रीमानी द्विवेदी जी बीएमएस के नेता थे जो मर गए, वो बीजेपी कार्यालय में लड़ाई किए थे। क्या यह पार्टी गरीबी दूर करने का साधन है जो समान सीट में ओबीसी को टिकट दोगे सक्षम कैंडिडेट रहते हुए? आज ऐसे नेताओं को की ज़रूरत है। आज मैं क्यों नहीं सक्सेस हुआ आज तक? आज मैं 1991 से लगातार भाजपा का काम कर रहा हूँ। आज 53-54 साल का मेरा उम्र हो गया। आज मैं इसीलिए सक्सेस नहीं हुआ कि मैं दूसरे पार्टी की ओर नज़र नहीं देखा। यदि मेरा कोई भाई कांग्रेस की तरफ रहता तो मेरा वैल्यू ज़्यादा रहता। मैं चारों भाई भाजपा में रहा, इसलिए मेरी यह हालत। आज मेरी यह स्थिति है कि मैं संगठन के किसी पद पर नहीं हूँ। इतने साल काम करते हुए वार्ड अध्यक्ष का काम किया, जिले में व्यापारिक प्रकोष्ठ के कार्य समिति का सदस्य रहा, तो भी मेरे को कभी मंच पर बैठने के लिए लोग आमंत्रित नहीं किए। ऐसे हीन भाव से हमको देखते। कहीं ना कहीं पर तो थोड़ी पार्टियों का खामियाजा है जो आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है, और पार्टी संगठन में जो लोग बैठे हुए हैं वो खास तौर पर ऊपर, क्योंकि यहाँ पर देखिए मुंह देखी तो चल ही रही है शैलेंद्र जी, कोई उसमें दो राय नहीं है। और जहाँ देखा जाता है कि आज कहने को भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन आज उसी पार्टी की भीड़ में जो है तो पुराने लोग कहीं गुम होकर के रह गए हैं। हाँ, क्यों नहीं? आज पार्टी कर दिया है कि कम उम्र के लोग भाजपा के मंडल अध्यक्ष हों। तो आज पसान मंडल का अध्यक्ष कि मैं मंडल अध्यक्ष, मेरे सामने कोई नहीं है, किसी प्रकार के मीटिंग में किसी को बुलाने नहीं। और सबसे हम बिहारी हैं इसलिए अछूत है। हमारा वोट गिनती होगा, लेकिन संगठन में हम बिहारी हैं इसलिए हमको कोई पोस्ट में नहीं दिया जाएगा। हम बाहरी आदमी, जबकि मेरा बेटा यही पैदा हुआ, बेटी यही पढ़ी है। बेटा KG 1 से लेकर MBA तक पढ़ाई यहीं किया है, बेटी KG 1 से लेकर MCA तक के पढ़ाई यहीं की, यहीं पढ़ी है, तो भी मैं बाहरी। आज एक पुलिस SI एक बार मेरे यहाँ बयान लेने के लिए आए रहे, जिसमें हमको पूछते रहे कि बताओ कि आप बिहार में कहाँ के हो।
इतना दिन हमारा आज रहते हुए हो गया यहाँ जमुना कोतमा क्षेत्र में, लेकिन आज भी मैं बिहार का हूँ। आज भी हमें यहाँ इतना तो हमको चुनाव लड़ने में जांच नहीं हुआ कि तुम बिहार का हो, तुमको टिकट नहीं है। ये सब यहाँ की हालत है। उसको छाटो, उसको भगाओ। ये रामावत सिंह के ग्रुप का है, ये राजू गुप्ता ग्रुप है। इसको संगठन में नहीं देंगे कोई जगह। अभी माननीय बिसाहुलाल जी का ये शासकीय स्कूल का अतिरिक्त भवन का उद्घाटन हुआ था। हमें नगर पालिका से आमंत्रण नहीं दिया गया था, तो भी मैं अपना गया हूँ। सभी अभी जितने पार्षद रहे सभी पूर्व हो चुके थे, लेकिन पार्षद इस वार्ड की थी, वर्तमान में नहीं थी। लेकिन वहाँ मंत्री जी पार्षद पति को वहाँ उसके जगह पर बैठा है, लेकिन मैं भी वहाँ था, लेकिन हमको किसी ने वहाँ नहीं बोला है। माला पहनाने तक नहीं उचित समझे। तो यह पार्टी में हमारी स्थिति है। आज हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को भाजपा की कोई ज़रूरत नहीं है। आज जैसे आडवाणी जी को साइड कर दिया गया है भाजपा में, वही सब स्थिति हम लोगों की। अभी चुनाव है, सब आएंगे कि शैलन जी अब वार्ड के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, चलिए पार्टी का काम कीजिए। लेकिन उसके बाद शैलन जी से कोई मतलब नहीं। हमको क्या है, हमको तो नीचे बैठना, हमको क्या मंच में बैठना है। मैं आज तक इसीलिए सक्सेस नहीं हुआ कि किसी नेता का तेल नहीं लगाया, आगे पीछे नहीं किया, इसीलिए मैं सक्सेस नहीं रहा। तो शैलेंद्र सिंह जी के अंदर का जो दुख दर्द है वो जो है तो हम देख पा रहे हैं अभी कि किस तरह से जो है पार्टी का जो रवैया है वो पुराने कार्यकर्ताओं के लिए जो है तो कितना घातक साबित हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं जो है तो आज दरकिनार की स्थिति पर हैं। तो चलिए इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी, खासतौर पर इस चुनावी दौर पर। और ध्यान रहे कि चुनाव सामने है।